जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। अर्थ से परमार्थ तक का जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, वो कैसा होता है? क्या अर्थ से परमार्थ तक यानी कि ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है? यानी कि जो हम मन में कामनाएं लेते हैं, सुख की, समृद्धि की, क्या ये सब कुछ गलत है? क्या हमें ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ईश्वर की भक्ति इंसान इसीलिए करता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है, और ये चाह गलत नहीं होता, चाहे वो धन की चाह हो, पुत्र की चाह हो, मोक्ष की चाह हो। शुरुआत में हम उस बच्चे की तरह होते हैं जो एक खिलौना लेकर खेलता है और उस खिलौने को ही सच मानता है। तो इंसान शुरुआत में विग्रह के साथ, भगवान की प्रतिमा के साथ यानी कि बात करना, उनसे उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उसी विग्रह को सच मान लेना, और उसके साथ ही जो भी पूजा पाठ करता है तो उसमें कामनाएं भी रहती हैं, जैसे कि धन की कामना, पुत्र की कामना। और शास्त्र वाक्य तो ये भी है कि जब तक हम मांगेंगे नहीं, ईश्वर वो पूरा नहीं करेंगे। तो विग्रह के साथ खेलते खेलते कुछ समय बाद हम यज्ञ हवन करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन गलती हमसे क्या होती है, हम कुछ दिखावे में जीने लगते हैं। जैसे कि लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, लोग हमारी बड़ाई करेंगे, कहेंगे कि ये कितना अच्छा पुजारी है, यानी कि दिखावा में, बड़ाई में, इन सब चीज़ों में। और जब हम किसी को अपने यज्ञ में, अपने हवन में या फिर अपने अनुष्ठान में, किसी भी तरह का जो भी हम अपने लिए कर रहे हैं, उसमें जब लोगों को बुलाते हैं तो 100% जो भी हमारी जो ऊर्जा हमारे लिए होनी चाहिए, वो जो लोग आते हैं वो लेकर चले जाते हैं। इसलिए ये भी शास्त्र बताते हैं कि आपको पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये सब कुछ गुप्त रखना चाहिए। जितना कम लोग रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो जितना गुप्त रूप से पूजा पाठ किया जाता है वो उतना ही सफल होता है। आपने नोटिस भी किया होगा। अब हम यहाँ तक पहुँच आए कि हम साधना अनुष्ठान कर रहे हैं। अब हमारी कुछ इच्छाएं पूरी भी होती हैं, कुछ बीमारियां भी ठीक होती हैं। धीरे धीरे करते हुए एक समय ऐसा आता है जब इंसान के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और ये ईश्वर भक्ति का एक परम सत्य है। जो इंसान मूर्ति से खेलना शुरू किया, यज्ञ तक आया, अब उसके मन में यानी कि जो भी पूजा पद्धति है उसको पूरा करते करते यहाँ तक आया, साधना अनुष्ठान कर लिया, हवन कर लिया, अब उसके जीवन में वैराग्य आना निश्चित है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ त्याग कर हिमालय पर चले जाओ, किसी एकांत को चुनो। वैराग्य का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए भी संसार से दूर हो जाना। अगर एक महिला चाहे कि वो सन्यासी हो जाए, हिमालय पर चली जाए, तो उसके लिए संभव नहीं है। उसको घर में रहते हुए भी उस वैराग्य का अनुभव होता है, उस वैराग्य में वो जीती है। वैराग्य का मतलब ये होता है कि अब हम मूर्ति को मूर्ति समझेंगे, यज्ञ हवन को एक माध्यम समझेंगे, लेकिन हम ईश्वर के साथ सूक्ष्म रूप में जीने लगे। ध्यान में ज़्यादा रुचि बढ़ गई। ध्यान में जाकर हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनको, उनके अनुभवों में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ परिवार में रहते हुए भी किया जा सकता है। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, जो भी रिश्ते हमें मिले हैं, वो सब कुछ हमने चुना है। जब हम आत्मा रूप में परमात्मा के सामने खड़े थे, हमारे कर्मों का हिसाब चल रहा था, तो ये सब कुछ कर्म रूप में हम ही ने तो चुना है। अब हम इससे भाग जाएंगे, इससे दूरी बना लेंगे। हमें अपने बच्चों को नहीं पालना, अपने परिवार की देखभाल नहीं करनी, हमें तो अब साधु बन जाना है। तो क्या इससे परमात्मा खुश होंगे? क्या वो आपको मिलेंगे? ये जीवन को और भी ज़्यादा भटकाएगा, आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगा। ये कभी भी आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा। ईश्वर की प्राप्ति तो वही है जो इतने सारे मुसीबतों में रहने के बाद, इतने सारे परेशानियों में घिरे होने के बाद भी हम ईश्वर को ना भूलें। वो हमारे अंदर हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं। इस बात का ध्यान करते हुए जीना, ये वैराग्य है। अंततः हमने अर्थ की कामना से भक्ति शुरू की और लास्ट में हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और हर इंसान का यही लक्ष्य होना चाहिए।